हेलो बच्चों, फ्रॉम क्लास 12th बायोलॉजी। पॉलिनेशन के बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो सैक था वो हमने पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब फर्टिलाइजेशन होगा तब पढ़ेंगे। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कैसे न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हुए, कौन से को एक अपर्टेस कहते हैं, किसको सिनर्जिड्स कहते हैं, ये आपको मुझे लगता है क्लियर होंगे। वो क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करें, तभी आपको आगे की चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे पॉलिनेशन की तरफ। पॉलिनेशन की प्रोसेस की डेफिनेशन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। देखो, यानी कि एक फ्लावर के स्टिग्मा से पर अगर पॉलन ग्रेन पर गिरता है तो पॉलन ग्रेन कहाँ से आया है, वो आता है एंथर से। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का आना ही एक प्रोसेस कहलाता है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉलिनेशन जो है उसको थोड़ा और डीप हम समझें तो उसके बाद में इसके कुछ स्ट्रक्चर आपको समझ में आएंगे कि ऑटोगोमी में क्या होता है और भी इसके अलग अलग टाइप होते हैं, सब समझेंगे। जैसे ये है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर है एंथर और यहाँ बीच पोजीशन है स्टिग्मा। एंथर को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं और स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंथर और फिलामेंट, यहाँ पर जो एंथर है यहाँ पर क्या है, पोलन है। तो ये पोलन क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे और कहाँ पे जाके गिरेंगे, स्टिग्मा तक। कहाँ पर, स्टिग्मा तक, ठीक है। तो ये यहाँ से वहाँ तक जाने में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये ट्रांसफ़र हम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाय हवा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हवा के माध्यम से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पानी से भी एक दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, या फिर मधुमक्खियाँ होती हैं जो एक फ्लावर पर बैठ के दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, तो उनके जो पोलन ग्रेन है उनके ऊपर चिपक जाते हैं और वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सब डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन कहते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड एज फॉलोइंग। कुछ इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ से पोलन आ रहा है, ठीक है। ऑटोगेमी, अगर पोलन जो है वो स्टिग्मा से मतलब पहुँचे हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचे हैं, लेकिन वो अगर दोनों के दोनों एक ही फ्लावर पे हैं, यानी कि स्टिग्मा भी उसी फ्लावर पे है और एंथर भी उसी फ्लावर पे है और उसी का पोलन उसी स्टिग्मा तक जाके गिरा है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोगेमी कहते हैं। यानी खुद से उसने पॉलिनेशन कर लिया, खुद ही के ऊपर। तो जो है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही जगह होना ज़रूरी है, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनके छोटे जो एग्जाम्पल है वो याद रख लीजिए। किन किन फ्लावर्स के अंदर दोनों टाइप के मतलब आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। एक होता है आपके यहाँ पे गेटेनोगोमी। अब गेटेनोगोमी जो है उसमें क्या होगा, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। यानी अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो पॉलिनेशन है ये एक ऑटोगेमी का ही एक दूसरा पार्ट है। जो क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे प्लांट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पर, ये एक फ्लावर और ये है दूसरा फ्लावर, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें है आपका स्टिग्मा और इसमें है आपका एंथर। जो फ्लावर है वो अलग अलग है, एक फ्लावर अलग है, एक फ्लावर दूसरा फ्लावर अलग है, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है। यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर के स्टिग्मा दूसरे किसी प्लांट के, उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाके, एंथर से स्टिग्मा तक जाके पोलन का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसे को ही गेनेटोगेमी कहा जाता है भैया जी, समझ गए। तो कुकर बीट्स इस टाइप के और भी एग्जांपल आप निकाल लीजिएगा इसके बारे में, और मुझे लगता है आप जानते होंगे इसके बारे में। हमने पढ़ा है जो ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी में क्या होता है, फ्लावर के ऊपर, एक ही फ्लावर के अंदर उसी के एंथर से पोलन जाएगा और उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक वो पोलन गिरेगा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हुआ। तो इसको हम ऑटोगेमी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है गेनेटोगेमी के अंदर फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर है,
यानी दोनों सेम ही वैरायटी के फ्लावर हैं और एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर है, सेम प्लांट के ऊपर है, और एक फ्लावर से जो एंथर से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र हुए और सेम उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अगर गिरते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, गेनेटोगेमी। ठीक है, गेटेनोगेमी। ठीक है, अब बात करेंगे जेनोगेमी। अब जेनोगेमी जो होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। एक्जेनोगेमी क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। पोलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ट्यूब ब्रोड टू बी स्टिग्मा। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर इस बार जो फ्लावर है वो एक प्लांट के ऊपर नहीं है, यानी कि प्लांट की अब वेराइटी चेंज है, अब वो दूसरे प्लांट के ऊपर का फ्लावर है। ठीक है, यानी एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उस पर स्टिग्मा मान लेते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उस पर एंथर मान लेते हैं। तो उस प्लांट के एंथर से पोलन उठेंगे और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर स्टिग्मा पर जाके वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम एक्जेनोगेमी कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोलिनेशन करने वाले भैया कौन है। तो पोलिनेशन करने वाले जो एजेंट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एबायोटिक की बात करें तो एयर और वाटर। बायोटिक, चलो एक बार सब बात करते हैं। पोलिनेशन बाय विंड, तो ये क्या है, एक टाइप का एबायोटिक है। ठीक है, हवा के द्वारा होगा। तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल सा है, स्टिकी है, हवा की वजह से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्न, कॉम, कॉटन, इस टाइप के पाम जो भी हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल हैं आपके पास। जो ग्रास में ऐसी हवा से हो जाता है, पानी के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी और भी प्लांट है जो पानी की वजह से उनके जो पोलन है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब पोलिनेशन बाय अगर एनिमल की बात करें तो ये एक टाइप का बायोटिक एजेंट है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स प्लांट, बटरफ्लाइज जो है, बीज हैं, वेस्प हैं, इस टाइप की पोलिनेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। ठीक है, मतलब इंसेक्ट की वजह से जो पोलिनेशन होता है वो उसकी अगर देखा जाए क्वांटिटी तो वो ज़्यादा है, यानी इंसेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं। ये आप रीड कर लीजिएगा, मेन इन्फॉर्मेशन जो है मैंने बता दी है। इसके अलावा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन और स्टिकी, मतलब एक टाइप का चिपचिपा उस पर पदार्थ होता है जो चिपक जाता है एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पोलिनेटर। अब पोलिनेटर में अगर मान लेते हैं बी है, बी यानी मधुमक्खी को ही मान लेते हैं, तो जैसे ही वो एंथर पे बैठती है तो जो पोलन ग्रेन है उसका जो स्टिकी मटेरियल है वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है। किसकी बॉडी से, एक बीज के। और वही बीज अगर किसी दूसरे प्लांट के अगर सेम हो, किसी भी हो, जो हमें टाइप पढ़े, तो फ्लावर के किसी स्टिग्मा पे जाके बैठेगी तो वो जो स्टिकी मटेरियल है वो स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा और जैसे वो स्टिग्मा तक गया तो पोलिनेशन हो गया भैया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जैसे हैं, जैसे आउट ब्रीडिंग। हम चाहें कि उसमें कोई नई चीज़ आए तो हम उसमें नई वैरायटी ला सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पोलिनेशन जो जानना था वो हमने मेन जान लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी आपके पास अराइज होगा कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। तो जेनोगेमी जो है, जेनोगेमी ये है क्रॉस पोलिनेशन, और जो आपको यहाँ दिख रहा है ऑटोगेमी, ये है आपका सेल्फ पोलिनेशन। इनके बारे में जो भी डिफरेंस आपको पता चले वो राइट कर लीजिएगा, और नहीं मिले तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, और फिर भी ना मिले तो कमल सर को संपर्क कर लीजिएगा। ओके, बाय।